बजे से 2 बजे के बीच आज ये आतंकी हमला पहलगाम के बाइसरन वादी में हुआ और उस वक्त काफी संख्या में वहां पे पर्यटक मौजूद थे। आपको याद होगा कि 2019 के बाद लगातार पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो ये पहलगाम की बाइसरन वादी जो है काफी मशहूर है और वहां पे ये पर्यटक मौजूद थे जिस समय आतंकवादियों ने इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई है। फिलहाल 3 से 5 जो पर्यटक और लोकल्स भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं वो इंजर्ड है। उनको फिलहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया है। भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स जो है वो बाइसरन की ओर पहुंच गई हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। इससे पहले जो है ये एक काफी संवेदनशील इलाका माना जाता था, लेकिन 2019 के बाद स्थिति काफी बेहतर हुई थी। लेकिन ये जो वादी है, ये जो बाइसरन वादी है, ये किश्तवाड़ के जो पहाड़ी रेंज है, पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके साथ मेल खाता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब जरूर इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये आतंकवादी कहां से आए हैं। और लेकिन ये है कि फिलहाल बाइसरन की इस वादी में उन्होंने आतंकवादियों ने इन पर्यटकों को निशाना बनाया और फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। इस तरह से जो आतंकी हमले होते हैं तो उससे यकीनन कहीं ना कहीं पर प्रभाव जो हो पड़ता जरूर है, लेकिन 2019 के बाद जो सिचुएशन है खासतौर पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का कंट्रोल है सिचुएशन पे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जो आतंकी इकोसिस्टम है उसको नेस्तनाबूद किया है सुरक्षा बलों ने। जो संख्या है आतंकवादियों की वो भी कम हुई है और जिस तरीके से जम्मू के रीजन में हमने देखा सुरक्षा बलों ने एक के बाद दूसरा बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा कठवा जैसे इलाकों में भी सफलता के साथ सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान अंजाम दिए हैं। यकीनन प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा बलों का कंट्रोल जो है वो स्थिति पर बना हुआ है। और इस समय भी अगर हम देखेंगे तो सुरक्षा बल कहीं ना कहीं पर काफी एक्टिव है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पूरे इलाके को उन्होंने घेर रखा है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, काफी पीसफुल एरिया है। फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां की जो टीम्स है वो लगातार वहां पे पहुंच रही है, लेकिन जो लोकल्स है उनसे यकीनन हम बात करेंगे जो वहां पे फेरी लगाते हैं या उनके जो वेंडर्स वहां पे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां पे पर्यटकों के साथ साथ लोकल आबादी भी होती है, लोकल लोग भी होते हैं, जिसकी वजह से ये है कि 5 में से 2 लोकल्स भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा कि कितने आतंकी थे और जिन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन ये कि साफ तौर पर जो है वो गोलियां चली है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और अंधाधुंध गोलियां चली है, जिसके कारण ये जो पर्यटक है 3 पर्यटक वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो है खासतौर पर भारतीय सेना के जवान वो वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके को घेरे में ले रहे हैं। पहलगाम से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर एक वादी है जहां पर गाड़ी नहीं जा पाती है, घोड़े पे बैठ के इस वादी में पहुंचना पड़ता है। बाइसरन वैली काफी मशहूर वादी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो पहलगाम के एरिया है वहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जो इंतजामात किए जाने हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी उस हिसाब से की जा रही है। फिलहाल इस वक्त सुरक्षा बलों का जो फोकस है वो यही है कि जो स्थिति है उसको कंट्रोल में जल्द से जल्द लिया जाए। जो इंजर्ड है, जो जख्मी हुए हैं अंधाधुंध फायरिंग की वजह से, आतंकवादियों की फायरिंग की वजह से, उनको जल्द जल्द मेडिकल एड दिया जाए। तो जहाँ वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनिजर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा? टूरिस्ट पे पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। इसको तो हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोजगार इससे जुड़ा है पूरे कश्मीर वैली का। तो हम इसको पूरा कंडेम करते हैं। तो पहलगाम में सारा बंद हुआ है? पूरा पहलगाम बंद है। आप देख सकते हो, अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। तो
दुख हो रहा है ना बहुत। बहुत बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए। हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोकलों का रोजगार चलता था ना। पूरे पहलगाम क्या, पूरा कश्मीर इसी पे चलता था। पूरा रोजगार हमारा इसी से जुड़ा था। आप बोलिए सर, आपका नाम? जी, हमारा नाम आदिल फारूक है। हम पहलगाम के प्रॉपर लोकल रहने वाले हैं इधर के। हम टैक्सी स्टैंड के ओहदेदार हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो क्या कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसके मतलब जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा। हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इससे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है। अभी बहुत मायूस है हम लोग, बहुत मायूस, बहुत ज्यादा मायूस है हम लोग। तो टूरिज्म से तो कश्मीर मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर। बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ऐसा कुछ होगा तो फिर मतलब सीएम आ रहे हैं, होम स्टे आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हमारी यही अपील रहेगी कि मतलब जितने भी मतलब अगर कुछ कैजुअलिटीज हुई है, कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है यहाँ पे, तो उनको बराबर उनको देखना चाहिए। इस जो भी ये इंसिडेंट हुआ है उनको भी देखना चाहिए। मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे। तो जो इंजर्ड है उनके लिए क्या दुआ करेंगे? इंजर्ड के लिए क्या बोल सकते हैं, बस अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मतलब उन सही सलामत अपने फैमिलीज में लौटाए। जो यहाँ पे भी टूरिस्ट है उनके लिए क्या मैसेज है? टूरिस्ट के लिए मैसेज है, आपको कहीं पे भी आपकी मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे नंबर्स है, आप हमारे नंबर्स ले लीजिए। टैक्सी स्टैंड के जो भी ऑनलाइन भी है, आपको रात में गाड़ी चाहिए 24/7 हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी जाना होगा, हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री है। चाहे फौज के लिए भी अगर गाड़ी जरूरत पड़ेगी तो हमारे नंबर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप कॉल कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। आपको 24/7 हम गाड़ियां अपनी प्रोवाइड करेंगे टैक्सी स्टैंड नंबर 2 की तरफ से।